मालदीव ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की तो भारत ने भी मालदीव की मदद के लिए अपने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसे में चीन और पाकिस्तान से पहले ही हाथ मिला चुका मालदीव श्रीलंका की शरण में पहुंच गया। इसके अलावा अब श्रीलंका ने मालदीव के चीनी जहाज को इजाजत देने के फैसले का भी बचाव किया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत मालदीव तनाव पर बयान भी दिया है। तो क्या श्रीलंका मालदीव की मदद के लिए हामी भर चुका है? आखिर किस चीनी जहाज पर श्रीलंका मालदीव का बचाव कर रहा है? चलिए इस वीडियो में विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। भारत के साथ लगातार तनाव के बीच मालदीव ने चिकित्सा निकासी सेवाओं में अब श्रीलंका से मदद मांगी, खासतौर पर मरीजों को एयर एम्बुलेंस में कोलंबो ले जाने के लिए। इसी के लिए मालदीव के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री मोहम्मद अमीन ने पिछले मंगलवार को कोलंबो में अपने श्रीलंकाई समकक्ष निमल सिरिपाला डी सिल्वा से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि श्रीलंका मालदीव को चिकित्सा निकासी में मदद करने के लिए सहमत हो गया है। इसी मुलाकात के बाद से श्रीलंका मालदीव के समर्थन में उतर आया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मालदीव के चीनी जहाज को इजाजत देने के फैसले का भी बचाव किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मोइजू की ओर से माले बंदरगाह में एक चीनी अनुसंधान जहाज को अनुमति दी गई, न कि किसी चीनी सैनिक को। ऐसे में इसके लिए मालदीव की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। हालांकि दुनिया की नजर से देखा जाए तो चीन, जो खासकर भारत के खिलाफ साजिश करने में सबसे आगे रहता है, मालदीव में भेजा गया उसका जहाज जासूसी जहाज है। चीन ने इस क्लास के 9 जहाजों का निर्माण किया है। लगभग 100 मीटर लंबे इस जहाज को 2016 में चीन के स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी SOA के बेड़े में शामिल किया गया था। ये वर्तमान में चीन में एकमात्र 4500 टन का जहाज है। ये जहाज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकते हैं। चीनी नौसेना की ओर से इस्तेमाल होने वाले इस जहाज को लेकर हमेशा जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि श्रीलंका ने खुद ऐसे किसी जहाज को कभी अनुमति नहीं दी। चीनी जासूसी जहाजों से जुड़ी भारतीय चिंताओं के सवाल पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक बातचीत में कहा कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो। उन्होंने कहा था कि हमने हमेशा भारतीय सुरक्षा को ध्यान में रखा है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो और भारत के लिए खतरा पैदा हो। हम किसी हाइड्रोग्राफिक जहाज को अपने क्षेत्र में परमिशन नहीं देंगे, लेकिन बाकी जहाजों को आने की इजाजत हम दे देंगे। साल 2014 की बात कर ली जाए तो 2 चीनी नौसैनिक पनडुब्बियों ने श्रीलंका के कोलंबो में बंदरगाह पर पहुंचे थे और 2 चीनी अनुसंधान जहाजों ने पिछले 2 वर्षों में दक्षिणी भारत के करीब श्रीलंका का दौरा भी किया, जिससे भारत काफी नाराज था। लेकिन ये आगमन तब हुआ था जब चीन, जिसने कोलंबो को अरबों डॉलर का लोन दिया था। हालांकि वर्तमान में मालदीव पहुंचे चीनी जहाज की बात की जाए तो इसका नाम जियांगजोंग होंग 3 है। इसने वास्तव में मालदीव जाने से पहले कोलंबो जाने की ही योजना बनाई थी, लेकिन श्रीलंका के विदेश मंत्री के अनुसार ऐसा होने नहीं दिया गया है। अनुसंधान जहाजों को रोकने के कोलंबो के इस फैसले को चीनी जहाजों की ऐसी यात्राओं पर भारत की कड़ी आपत्ति के जवाब के रूप में फिलहाल देखा जा रहा है। यानी श्रीलंका भले ही मालदीव की मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो पड़ोसी भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। हालांकि मालदीव एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत से उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। मोइजू के भारत विरोधी रुख के चलते उनकी सरकार पर भी तलवार लटक रही है। विपक्षी पार्टियां कई बार मालदीव के राष्ट्रपति से भारत से आधिकारिक तौर पर माफी मांगने की अपील भी कर चुकी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।